तो बच्चों आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे रियल नंबर्स। 10th का ये चैप्टर नंबर 1 है। इसमें रियल नंबर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की बात की जाएगी। तो अल्फा क्लासेस यूट्यूब पर एक बिल्कुल फ्री वीडियो होगा। हमारा पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 हमारे पास। यहाँ पे ये लेक्चर 1 होगा हमारा, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम क्लास के लिए 10th के लिए होगा, इंग्लिश मीडियम, ठीक है। इंग्लिश मीडियम 10th की क्लास के लिए मैथ्स की क्लास होगी। सो हम आज बात करेंगे इस वीडियो में रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर को जानने से पहले उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हमको जाननी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टेप वाइज हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्क्रीन है। इसके आगे हम अगर चलें दूसरे पेज पर, तो यहाँ पे हाँ हम बात करेंगे सबसे पहले प्राइम नंबर से पहले, इसके पहले हम जान सकते हैं कि रियल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, उसके बारे में, एंड होल नंबर। सो यहाँ पे नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर जो होता है वो हमारा 1 2 3 एंड 4, इस तरह से हमारा नेचुरल नंबर होता है। सो अगर हम जीरो से स्टार्ट करें, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो, 0 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन, सो दिस इज द होल नंबर, दिस इज कॉल्ड द होल नंबर, होल नंबर, okay. This is called whole number. So like this we can introduce the integers. Integer, what do we call integers? Integers are number from, if we introduce plus and minus sign to whole numbers, then that collection will be called the integers. And with positive sign called positive integers, and with negative sign called negative integers. No. So this is the negative integer, this is positive integer, and this is zero integer. Only zero is a zero integer, ठीक है। This is negative integer, negative, this symbol is called negative, negative, okay. So this is negative integer and this is positive integer, positive integer, ठीक है। This is called zero, only zero is called zero integer. So integer are three type. You have studied it in your 9th class, so we are not looking in deep to these topics, okay. So नेक्स्ट राइट इज हाउ वी डिफाइन द प्राइम नंबर्स। हम कैसे प्राइम नंबर को डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए हम थोड़ा सा केमिस्ट्री का यूज करेंगे। केमिस्ट्री आप लोगों ने शायद सुना होगा नाम। तो केमिस्ट्री में एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। सबसे जो सबसे किसी फंडामेंटल बॉडी ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड द एटम्स, ओके। एटम सबसे उससे भी छोटा होता है, पर उसको अभी नहीं जाना, मान लो सबसे छोटा एटम। तो हमारा जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो एटम, यानी कि एटम से जो हमारी थिंग्स होते हैं, गुड्स, जितने भी मटेरियल्स हैं हमारे पास, वो मटेरियल्स एटम से मिले हैं। एटम से हमारा मिल करके मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल से हमारा पूरा प्रोडक्ट या फिर वो मटेरियल बनता है, ठीक है। सो बेसिक इकाई हमारा एटम है। जैसे कि हमारे शरीर बना है सेल्स से लेकर, सेल्स से एटम, ओके, वो एटम है। तो सेल्स भी किसी एटम से बना होगा, वो बात है। सो प्राइम नंबर सबसे पहले जानेंगे। सो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर is a number, is an integer number with its factor only one and itself. Now the number which has prime factor with one and itself, no one other, unless one and itself can divide this number. So first examples are 2 3 5 7 11 13 and so on. This is the list of the atoms, यानी कि नंबर्स का जो एटम होगा, यानी कि हमारे पास प्राइम नंबर। अब उसके बाद क्या होगा, प्राइम नंबर अगर आया तो उनसे मिल करके हमारा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मीन्स कंपोजिट नंबर। यहाँ पर मॉलिक्यूल जैसे आप ना ही प्रेफर करें तो ही ठीक है, ठीक है। मॉलिक्यूल से ना प्रेफर करें, बट समझाने के लिए थोड़ा सा यूज किया जा सकता है। सो प्राइम नंबर क्या होते हैं? बेसिक, किसी नंबर को बेसिक बनाने के लिए जो यूज होते हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स मीन्स, अगर हम बेसिक डिफिनेशन दें इसकी, तो प्राइम नंबर्स वो नंबर हैं जिनका फैक्टर केवल वन और इट्स, मतलब खुद हो, और उसके अलावा उसके पास कोई भी ऐसा नंबर ना एग्जिस्ट करे, कोई इंटीजर ना एग्जिस्ट करे जिसको डिवाइड कर पाए, ओके। सो दैट दे, फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7, दीज आर द प्राइम नंबर। वाई? बिकॉज ओनली वन एंड इट्स मीन्स थ्री ना, 3 को 3 ही डिवाइड करेगा, या तो 1 डिवाइड करेगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। ऐसे ही 11 को 11 ही डिवाइड करेगा, या फिर 1 डिवाइड करेगा, इसके अलावा कोई नंबर। तो दीज आर द प्राइम नंबर्स, ओके। सो if you look कंपोजिट नंबर मीन्स मोर देन 2 फैक्टर्स अगर जिसके अंदर आ जाए ना। जिस फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट 15, सो इफ वी फैक्टराइज दिस
So we can write 1 into 2. Oh, sorry, there is no. Okay, so 1 into 3 into 5. This is the prime factorization of, उसे 1 ना भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ओके, तो 3 into 5 is a prime factorization of the 15. So 1 एंड 15 के अलावा यहाँ पे नंबर आ रहे हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ना. सो दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 15. 3 into 5, क्योंकि 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15. ओके, so a few examples are given in this figure. If you look about, so as 6 equal to 2 into 3, so 2 and 3 are atoms and 6 is molecule. So for example, another example is 12. 12, 2 into 2 into 3, that is called the 12. Okay, so like this, 2 into 5 10, 3 into 5 15. So like this, these are the, like 13 is a prime, sorry, 13 is a composite number, whose prime factorization is 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5. Okay, these are the composite number, and these are the prime numbers. These are the prime numbers, and 6, 12, 10, 15, 20, and 30, these are the composite numbers. So key point क्या है? Every composite number can be broken down into a unique product primes. Unique यहाँ पे, that is the important. There is a theorem which states this result, that is called the fundamental theorem of arithmetic. यूनिक प्रोडक्ट के रूप में हम, तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ हमारा. सो उसके पहले हम थोड़ा सा डिकम्पोज, कंपोजिट नंबर को डिकम्पोज करने की सम टेक्निक्स जान लेते हैं. कैसे? अगर इफ यू गिवन एनी कंपोजिट नंबर, देन हाउ टू डील विद दैट, हाउ टू राइट द इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द this number. Okay, so for example, if you are given 420, 420 you are given. Okay, so we have to find the product of primes. Okay, which makes 420. So if we start divide by 2, then 2 into this 210. This is the 420. So basic idea is, any number 420, any number will be divided by 2 if its unit place is or 0 or 2 or 4 or 6 or 8. Okay, so here is 0 though, so we start with the least prime which divide this number, so that is the 2. Okay, so only try to divide with the only prime numbers. Nah. Okay, if you check for 2 and 3, 5, 7, 11, 13, 17, and 19, no other numbers in between these numbers. Okay, so you have to try only prime numbers to divide, to check this is divisible by that number or not. So first number is 2, so 2 will divide 420. So let us try to divide. So I am not going to tell you how to divide. If you are known to these techniques, how to divide the number. So if you try to divide, then this is just, your remainder is 0, and this will be the quotient. Okay, so 2 into and 220, it will be the 420. So if you get this, further divide this, because you have to uh, write to 420 in product of prime numbers. So 2 is prime, it's okay, 2 is prime, but 210 is not prime. Until you get here a prime number, you have to divide again and again. Okay, with prime numbers, with only prime numbers. So 210, you can divide by this, divide by 2, and this will get, you will आप पाएंगे कि 2 into 105 will be the 210. And again 105 is not prime, so you can divide by 2, but 2, it is not divisible by 2 because here unit place is 5. So it will divide by 3. Why? Because the sum of the 8 digits will divide is divisible by 3, so this number will be divisible by 3. It is a technique to check how this any given number is divisible by 3 or not. You can check by that adding the digits like this. If you add digits 2 and 1, so 2 and 3, so it will be divisible by 3. या फिर मतलब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर दिया गया है, उसकी
जो संख्याएं जिन संख्याओं से मिलकर के बना है उन संख्याओं को आपस में जोड़े। तो जो नंबर आता है अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो ये जो नंबर यहाँ पे लिखा गया है दिस नंबर आल्सो डिविजिबल बाई 3। ओनली 3 चेक करने के लिए, सबके लिए नहीं कि अगर 3 से नहीं हुआ, आप किसी 7 से हो रहा है तो कह दो 7 नहीं, ओनली 3 के लिए, 3 के लिए रो। 2 के लिए कैसे चेक करेंगे? लास्ट में, लास्ट प्लेस देखेंगे अगर 0, 2, 4, 6 एंड 8 आता है, इसमें से कोई आता है तो वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 210 2 से डिवाइड हुआ, इसलिए मैंने मतलब पहले छोटी संख्या से शुरुआत हुआ। ओके, तो 210 2 से डिवाइड हो रहा तो ठीक है, मैंने देख लिया। अब बचा हमारे पास 105। सो 105 इज डिविजिबल बाई 3। वाई? Because the digit sum 5 plus 1 is 6. So this 6 is divisible by 3. So that number 105 will be divisible by 3. Okay. So divide by 3, we get 35. 3 into 35 equal to 105. So again divide 35 because 35 is not a prime. So again divide by 35 is divided by 5, not by 3. So 5 into 7 will be 35. So here 7 is a prime number. So we cannot further divide this. So our process will end here, and the prime factorization is write all primes together. 420 will be like this. 420. 420 will be like 2 here. This number, again this number, again this number, and this number, and this number. This number write in multiple, then we will the required factorization, prime factorization of 400 and sorry, 5 into 7. So this will be the prime factorization of 420. So we can make this factorization in a tree format as described in your NCERT textbook. So write 420 here, and 2 into this will be, the tree will be like this. Okay ना, 420 यहाँ पे था, उसको डिवाइड 2 से किया हमने तो वहाँ पे 210 आया। तो 2 और यहाँ पे 210 लिखना है। फिर फर्दर जो है 210 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 2 से। तो 2 से यहाँ पे 2 इंटू 105 करेंगे तो यहाँ पे 2 ये आएगा। फिर 105 को 105 को 3 से डिवाइड करने पे 35 आ रहा था हमारा क्वेश्चन। सो 35 इंटू 3 will be 105, and like this we can proceed our process until you get the prime number. Okay, so 5 into 7 is the last step in this particular example. So 5 into 7 will be 3. So these which are will be green circled numbers are prime factorization of 420. Okay, this will be the right. So there are many methods we will deal with in upcoming classes. So don't worry, you will get all of this. So next देखते हैं क्या है अगली स्लाइड में। सो यहाँ पे हम अब बढ़ते हैं बात, मतलब वो तो हो गया हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, यहाँ पे खाली स्पेस कहाँ पे था, चलो यहाँ पे मान लो ले लेते हैं कोई भी नंबर, यहाँ पे जैसे मान लो ले लेते हैं। ओके, हाउ टू डील विद द प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ यू टेक, ओके एक 1 सेकेंड यहाँ पे करें। ओके, यहाँ पे इसके लेफ्ट में। ओके, चलिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक क्या ले लें, 42 स्मॉल नंबर, लेट्स टेक ए स्मॉल नंबर। सो 42 भी ले लें और इसको हम जो है फैक्टराइज करें प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद इटसेल्फ और 1 के अलावा किसी नंबर से अगर डिवाइड ना हो तो दैट नंबर इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। सो 42 is not a prime number because it divisible by 2, because unit place is 2. Okay, we know if unit place is 0, 2, 4, 6 and 8, then that number will be divisible by 2 always. So here is 2, so this number is divisible by 2. So let us divide by 2. So 42, we try to write this. We are not मतलब हम इतने छोटे नहीं रह गए हैं 10th में आकर के कि हमको वो पुरानी वाली टेक्निक लगानी पड़ेगी, ये ऐसे ही कुछ लगाएं फिर 2 से डिवाइड करें, 2 दूनी 4। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 0 रिमाइंडर आए, उसके बाद यहाँ पे 2 हम लाएं, उसके बाद ठीक है 1 बार ले जाएं तो ऐसे जो है वो 0 आएगा। सो वी आर नॉट अडॉप्टिंग दीज टेक्निक्स। So 42 will be the 2 into 30, 21. Okay, so again 21 can be written as 3 into 7. Okay, so 7 is a prime number, so our step will be finished। मतलब यहाँ के आगे हमको बढ़ने की जरूरत नहीं है।
और जो यहाँ पे 2 आया, 3 आया और ये 7 आया, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 42 का। ठीक है, 42 विल बी 2 इंटू 3 इंटू 7, so that will be, so we are looking fundamental theorem of arithmetic. So what statements tells us? So let us read. Every composite number can be expressed as a product of primes. As a product of primes. So as we have seen, for example, no, for example, we have seen 42 and before sometimes we have seen 420. This can be written as a prime factorization. Okay, 42 also can be written as prime factorization. So this statement is every composite number. It tells us that every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique. ओके, यूनिक तो होगा, पर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, यूनिक होगा मतलब ये अगर हम लिखना चाहें 42 को प्राइम फैक्टराइजेशन तो यही होगा। 2 और 3 और 7 के अलावा यहाँ पे कोई नंबर आप नहीं ले सकते, किसी भी तरह आप डिवाइड करें। ठीक है, यूनिक का मतलब ये होगा, यूनिक का मतलब कि वो उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, वही होगा। पर हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई यहाँ पे 3 को पहले लिख सकता है, 2 को बाद में लिख सकता है, ये तो भी सही माना जाएगा। ठीक है, या फिर 7 को आगे कोई लिख दिया था ना, 7 को आगे लिख दिया, फिर 2 को लिख दिया, फिर 3 को लिख दिया। ये कोई नया नंबर नहीं हुआ तीनों एक्सप्रेशन में। तीनों एक्सप्रेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द वही लिखा है यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। तो ऑर्डर को अगर हम ना कंसीडर करें, ऑर्डर कैसा भी हो, अगर ना ऑर्डर कैसा भी हो हम उसको एक ही माने, मतलब इन तीनों चीज़ों को, तीन एक्सप्रेशन को अगर हम एक ही मान के चले हैं, ओके, मतलब कि नया नंबर कोई ना इंट्रोड्यूस हो, जो नंबर है 2, 3 एंड 7 उसको, उसके ऑर्डर को ना हम कंसीडर करें, तो दैट एक्सप्रेशन विल बी यूनिक। ओके, so this statement tells the fundamental theorem of order, and this theorem is given by the great mathematician Carl Friedrich Gauss. Okay, Carl Friedrich Gauss. So there is no need to read about these mathematicians, because in examination this not will come. Okay, so but इंटरेस्ट होता है थोड़ा सा बच्चों का कुछ, तो वो पढ़ लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। वैसे भी क्योंकि इतना अच्छा काम करके गए हैं लोग, उनके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। आप भी कभी करेंगे तो आप भी तो एक्सपेक्टेशन करेंगे कि हमारे बारे में लोग जाने, हमने इतना अच्छा काम किया, सो वो जानना चाहिए। ठीक है, बाकी आपके एग्जाम वगैरह में इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये इसका प्रूफ, फंडामेंटल थ्योरम का प्रूफ जो है, वो प्रूफ मीन्स कि वो जो कह रहे हैं वो सही कैसे है, उसका हमको लॉजिक देना होता है। तो वो प्रूफ यहाँ पे कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया है अपनी किसी बुक छापे थे ना, वो कौन सी बुक थी, ये डिक्विजिशंस अर्थमेटिक किया। ये थोड़ा सा कोई लैंग्वेज दूसरी है, सो उस लैंग्वेज में मतलब इन्होंने छापा था, उसका प्रूफ दिया था कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। ओके, सो वो अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज they, that will become in higher education, higher, if you read higher mathematics in your future, then you prove this theorem. Okay, so कार्ल फ्रेडरिक गॉस को हमारे पास प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस कहा जाता था। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट फर्दर क्या करेंगे हम। ओके, सो ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, आगे करेंगे नंबर रिक्वायर्स प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5 टू एंड 0। ये एक हमारे पास एनसीईआरटी में दिया था। ये लॉजिकल चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको लॉजिक से पता हो जाएगा कि कोई नंबर के पीछे अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर उसका फैक्टर 2 एंड 5 जरूर होगा। मतलब 2 5 आया किसी फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5, बिकॉज 2 एंड 5 विल बी व्हाट, 2 एंड 5 का प्रोडक्ट क्या होगा, 10 होगा। एंड किसी भी नंबर को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके पीछे 0 तो आना ही आना है। ओके, ये तो जानते हैं, तो वो ये लिखा है, मतलब कि आप लॉजिक के हिसाब से इसको जानते हो। नंबर रिक्वायर्स प्राइम फैक्टर इज 2 एंड 5 टू एंड इन 0। अगर किसी के पीछे मतलब यूनिट प्लेस पे 0 दिख रहा है, इसका मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 जरूर आएगा। ओके, तो दैट इज द स्टेटमेंट। सो अब यहाँ पे कुछ दिया गया है, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन कि पूछा गया है कि 6 की पावर n जो है हमारा, वह किसी n के लिए क्या है, वो 0 पे इंड हो सकता है। 6 to the power n, this is 6 to the power n, 6 to the power n means 6 into 6 into 6 into 6, how many times, n times। Okay, 6 to the power means n times। Okay, हाँ, okay, so 6 to the power n means 6 n times, को 6 को प्रोडक्ट किया गया है
सो क्या यह नंबर किसी n के लिए कोई n की वैल्यू लें 1 2 3 दिस इज नेचुरल नंबर, यू टेक एनी नेचुरल नंबर और जी क्यू कैन टेक आल्सो 0। सो क्या वह 0 पे डिजिट पे इंड होगा? तो उसको देखते हैं, उसका प्रूफ देखते हैं कैसे करेंगे। अगर 0 पे इंड हो रहा है, यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट हमने क्या पढ़ा था कि अगर 0 पे इंड हो रहा है इसका मतलब उसके फैक्टर में 2 एंड 5 ज़रूर आना चाहिए, तभी वो होगा ना। 2 एंड 5 अगर आ रहा है किसी के फैक्टर में तभी वो 0 पे एंड होगा, मतलब यूनिट प्लेस पे उस नंबर के 0 आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 क्या हो रहा है यहाँ पे इस फैक्टराइजेशन में, अगर हम करें प्राइम फैक्टराइजेशन, इस 6 को क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू 3, इस 6 को भी 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है, ऐसे ही 2 इंटू 3। मतलब अगर हम होल एक्सप्रेशन देखें, ओके, तो चूंकि दैट एक्सप्रेशन विल बी यूनिक, प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसके अलावा कोई इसका नहीं हो, मतलब कि हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे ऐसे एन बार आ जाएगा, यानी कि 2 भी हमारे पास एन बार आएगा और 3 भी एन बार आएगा, एन टाइम्स, ओके। So 6 to the power n can be factorized as 2 to the power n into 3 to the power n. So this this in this factorization, whether 5 will occur or not, no, here 5 will not come। 5 अगर 5 नहीं आ रहा है, 2 तो आ रहा है पर 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि यह 0 पे कभी भी इंड नहीं होगा। तो बस प्रूफ हो गया कि यह 0 पर कभी ये इंड नहीं होगा। दैट इज सिंपल प्रूफ। सो ओके, बट लॉजिक देना होता है थोड़ा सा, जो चीज़ आप जानते हैं, कुछ चीज़ें आप वहाँ से जो दी गई हैं उसे वहाँ से निकालते हैं, यही लॉजिक दे करके हमारा प्रूफ करना होता है, ठीक है। प्रूफ का मीन्स यही है। सो फॉर एनी एन, कुछ भी एन ले ली, 6 पावर एन, मतलब 6 पावर, आप कोई ऐसे पूछे आपसे, है ना, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपसे पूछ ले 2026, ओके, 6 टू द पावर 2026, क्या यह 0 पे इंड होगा? मतलब यूनिट प्लेस पे कभी ना 0 आएगा, तो आप कह देंगे साहब इसकी, इसको आप मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा वैल्यू पता करने की ज़रूरत नहीं है इसकी। आप आर्गुमेंट से जान पा रहे हैं, यहाँ से आर्गुमेंट से आप कह पा रहे हैं, जो भी हमने प्रूव किया उससे कह पा रहे हैं कि ये नो, दिस नॉट इन एट 0 बिकॉज़ दिस नंबर डज़ नॉट हैव ए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 into 5। 2 तो है इसके पास पर 5 नहीं है, इसकी वजह से 0 पे इंड नहीं होगा। दैट इज़ द आर्गुमेंट, ओके। तो मैथ्स क्या है, ब्यूटी ऑफ मैथ्स क्या है कि आप छोटी चीज़ें जान करके आप बड़ी से बड़ी चीज़ों के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो कि सही होता है, ठीक है। सो यस, सो यहाँ पे हमारे पास अगला क्या है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, अब हाउ टू कैलकुलेट द एच सी एफ एंड एल सी एम, इसके बाद एच सी एफ और एल सी एम की बात आई। अब एच सी एफ एल सी एम अगर पढ़ लेंगे, उसके बाद हम रियल नंबर क्या होता है, इरेशनल रेशनल नंबर का, उसके आगे हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। पर यहाँ पे अभी अगर फैक्टराइजेशन करना हम जान गए, तो उसके बाद हमको एच सी एफ क्या होता है एंड एल सी एम क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो व्हाट इज द एच सी एफ? HCF is the product of smallest power of each common prime factor involved in the numbers। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉलेस्ट नंबर, अगर यहाँ पे हमें अभी लिख दूँ थोड़ा सा, स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट विल divide the given numbers, okay, smallest integer that will okay, small, not smallest, largest integer, okay, largest integer, here largest, highest na, highest, largest, no, hmm. Okay, हाँ, okay, largest, 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 largest integer that will divide the given numbers, two or more numbers। मतलब कि उस उन सभी का क्या होगा, एस सी एफ क्या होगा, वो ये डिसाइड करें, लार्जेस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड करें। या फिर अगर हम दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ये सबसे अच्छी विधि है। इसमें जो डिफरेंस लिखे, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर्स। मतलब अगर हमारे पास, हमें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको 7 to 2 एंड 120 का अगर हमको एस सी एफ निकालना है, सो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे
72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, सो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो हमारे पास आएगा ना, उसमें क्या करेंगे, तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 72 का, 72 क्या होगा, 2 हाँ, 2 4 8 एंड 3 × 3, ओके, सो 8 × 9 होता है ना, तो 72, ओके, सो हाँ, दिस विल बी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 720। यहाँ पे लिखा गया हमारे पास, यहाँ पे एक टू होगा, ओके, एक टू होगा, मतलब पावर लिखा है यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखा गया है, 3 की पावर 2 लिखा है, थोड़ा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। मिसप्रिंट मीन्स कि यहाँ पे वो अच्छे से नहीं लिखा, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर, दिस इज द प्राइम फैक्टर, ओके। 2 कितनी बार आया, फिर 3 बार आया, 3 2 बार आया, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2। तो कॉमन हाईएस्ट स्मॉलेस्ट पावर क्या हुआ जो कॉमन है हमारे पास, सो 2 की पावर 3 यहाँ भी है, 2 की पावर यहाँ भी 3 है, तो ये सी एफ में 2 की पावर 3 आ जाएगा, ओके, इंटू 3 यहाँ की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में स्मॉलेस्ट क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 3 की पावर 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 नहीं होगा, तो मतलब ये होगा हमारे पास एस सी एफ। 2 की पावर 3 मतलब 8 × 3 इक्वल टू 24 will be the SCF of these two numbers, 72 and 120. So what is the lowest common multiple? Lowest common multiple means product of greatest power of each prime factor involved in the number. So lowest common multiple यहाँ पे product of greatest power of each prime factor involved in the number. Okay, so we will look the greatest power in the factorization of these numbers. So here 2 to the power 3, and in the factorization of 120 there is 2 to the power 3. So there is same number 2 to the power 3 and 2 to the power 3. So this will be the largest factor is 2 to the power 3, okay, and another is 3 की power 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 की power 1, तो 3 की power 2 will be the largest, so 3 की power 2 हो जाएगा, ठीक है। बताइए एस सी एफ क्या लेना है, यहाँ पे एस सी एफ देखो हाईएस्ट लिखा है, इसका उल्टा करना है हमको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट में जो है लीस्ट जो पावर होंगी दोनों में कॉमन, उसको हमें यहाँ पे लिखना है, और एलसीएम में यहाँ पे लोएस्ट लिखा है, इसका जस्ट उल्टा, मतलब जो हाईएस्ट पावर होंगी दोनों में जो है प्राइम की, वो यहाँ पे लिखना है। जैसे कि 2 की पावर 3 यहाँ पे दोनों में सेम था, तो दोनों 2 की पावर 3 लार्जेस्ट हो जाएगा, और 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 2 विल बी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। सो 5 टू द पावर 0 है यहाँ पे, 5 टू द पावर 1 यहाँ पे है, सो 5 टू द पावर 1 यहाँ पे लार्जेस्ट, मतलब 5 यहाँ पे दोनों में कॉमन है, मतलब सबसे बड़ी पावर है 5 की, तो यहाँ पे लिख जाएगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। यहाँ 5 की पावर 0 क्यों लिखा, क्योंकि 5 की पावर 0 1 होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 नहीं था, मैंने दोनों में रिलेशन बताने के लिए ऐसा किया कि 5 यहाँ 1 है, और यहाँ पे 5 की पावर 0 है, ओके, यहाँ ठीक। तो दोनों यहाँ पे इसका जो मल्टीप्लाई जो होगा, वो जो आएगा आंसर, वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या कैसे, एलसीएम कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे हाँ एलसीएम कैसे होगा, हाँ 2 की पावर 3 क्या होगा 8, 3 की पावर 2 क्या होगा 9 एंड 8 इंटू 9 72 इंटू 5, 72 और 5 का मल्टीप्लाई जो होता है वो क्या होगा, 5 टू जा 10 एंड 1 कैरी आ जाएगा, 5 7 जा 35 एंड 1 36, ओके, तो 36 मतलब 360, दिस विल बी द एलसीएम ऑफ 72 एंड 120। तो 72 इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसको थोड़ा सा जान लो आप, डिनोट कैसे किया जाता है। तो डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे एस सी एफ, इस तरह से एस सी एफ लिखेंगे, और हम ब्रेकेट लगाएंगे किसका किसका, 72 एंड 120, तो आंसर हमारा क्या रहा था 24, तो दिस विल बी द 20 एंड एलसीएम क्या होगा, एलसीएम लिखेंगे, उसके बाद 72 120, तो एलसीएम क्या आ रहा था हमारे पास 360, so this will be the LCM and this will be the SCM. So this is notation of writing these numbers. So let's go the in next page. Okay, so प्राइम फैक्टराइजेशन का हम रियल वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास एक वर्ड यहाँ पे प्रॉब्लम दी गई है, ओके, तो यहाँ पे पहले से कुछ लिखा है, इसको मैं पहले हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हाँ। सो यहाँ पे क्या है, 2 बेल्स हमारे पास, 2 घंटियाँ, यहाँ पे पहली वाली ये है,
और दूसरी वाली ये है। ओके, सो तो यहाँ पे हैं, तो क्या हो रहा है, पहली घंटी जो है वो कब बज रही है, 12 मिनट्स बाद, टू बेल्स टोल एट इंटरवल्स ऑफ 20 मिनट्स एंड 18 मिनट्स रिस्पेक्टिवली इफ दे टोल टुगेदर नाउ। नाउ मीन्स लेट्स फॉर एग्जांपल टेक इट 12 PM। ओके, 12 PM पे मान लो एक साथ बजे, ठीक है। सो अगली बार वो कब एक साथ बजेंगी ये हमको यहाँ पे बताना है। ओके, तो इसके लिए क्या मैथमेटिक्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वो अभी एग्जाम मतलब अभी हम सॉल्व करके वो पता लगाएंगे। सो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करता हूँ यहाँ पे। हाँ, सो यहाँ पे क्या है, हमारी पहली घंटी कब बजेगी, 12 बजे बज रही, तो एक साथ 12 बजे ये भी बजी, 12 बजे ये भी। तो अगली बार ये वाली कब बजेगी, 12 मिनट बाद बजेगी, यानी 12 बज के 12 मिनट पर बजेगी। और ये 18 मिनट बाद बजेगी, मतलब 18 मिनट पर बजेगी। अगली बार कब बजेगी, 12 और यहाँ पे 24। ओके, 24 और ये 36। ओके, एंड ये अगली बार कब बजेगी, 5:50। ओके, ऐसे से मतलब ये 18 का मल्टीपल आता जाएगा ना, 18 का मल्टीपल, और जब 60 से ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे एक जुड़ जाएगा और मतलब एक ज़्यादा घंटा हो जाएगा, और जो बचेगा हमारा रिमाइंडर वो यहाँ पे लिखते जाएंगे। इस तरह से हम आगे लिखते जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या है, 12 मिनट बाद बचा, मतलब ये जो मिनट्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो 12 के मल्टीपल आ रहे हैं, और यहाँ पे जो मिनट्स आ रहे हैं वो 18 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। ठीक है, 18 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, और यहाँ पे कितने किसके मल्टीपल आ रहे हैं, 12। ठीक है, तो 12 और 18 के मल्टीपल में जो नंबर कॉमन आएगा उस टाइम पे दोनों एक साथ बजेंगी, है कि नहीं। जैसे कि दोनों को कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, 12 जो हमारे पास है उसका कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की सहायता ले सकते हैं, जैसे कि हमने एलसीएम निकालना भी सीखा। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं, पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 × 2 × 3 मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली वी कैन राइट 18 एज 2 × 3 × 3। सो दिस विल बी द 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2। सो दोनों का एलसीएम अगर हम निकालने की कोशिश करें, एलसीएम निकालने की कोशिश करें, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, एलसीएम अगर हम निकालने की कोशिश करें किसकी, 12 एंड 18 की, तो क्या आएगा हमारे पास, दोनों में जो हाईएस्ट पावर है 2 की, वो 2 की पावर 2 है, तो यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 2 था, तो इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा। मतलब ये जो आएगा वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 12 एंड 18। 2 × 4 × 3 9, ओके, एंड 36। तो 36 will be the LCM. Okay, so as as we have seen, अगली बार ये वाली कब बजेगी, पहला वाला ये 36 पे बजेगा ना, 24 और 12 मिनट बाद क्या हो जाएगा 36। देखो ये 12:36 पे ये भी बज रहा है और 12:36 पे ये भी बज रहा है। देखो ये टाइम आ गया ना, ये तो हमको निकालना था ये टाइम। तो अगली बार 36 मिनट बाद, मतलब जिस समय बजी थी उसके 36 मिनट बाद जो है दोनों एक साथ बजेंगी। तो वो 36 मिनट में 36 मिनट कहाँ से आया, हमने एलसीएम से पता किया। ठीक है, दोनों का एलसीएम निकाला, वो टाइम आ गया। अब 36 की मल्टीप्लाई करते जाओ, 36 72, तो 72 मिनट बाद, मतलब कि 1 आवर एंड 12 मिनट बाद फिर से जो है वो बजेंगे। तो ऐसे से कई बार वो साथ साथ बजेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या लिखेंगे, मतलब एलसीएम हमको निकालना है उन दोनों का। तो यहाँ पे ऐसे घंटियों के बारे में आपको कोई सवाल आएगा तो यहाँ पे एलसीएम की तरह से यूज करना है। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों हुआ वो हमने समझाया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल्स ना, मल्टीपल्स आ रहे हैं 12 के, सिंपल सी बात है। यहाँ पे मल्टीपल्स किसके आ रहे हैं, तो 18 के। तो 18 के मल्टीपल 12 के मल्टीपल जहाँ पे बराबर होंगे, दोनों बराबर होने पर हमारे पास एक टेक्निक पता है एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं को डिवाइड कर, दोनों संख्याओं को डिवाइड करने वाली छोटी से छोटी संख्या एलसीएम होती है। तो एलसीएम की मदद से यहाँ पे हम निकाल सकते हैं 12 और 18 का एलसीएम। ठीक है, सो यहाँ पे एक क्विज दिया गया, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। क्या है, ट्रू और फॉल्स यहाँ पे लगाना है आपको। क्या होगा, इसे यहाँ पे आंसर मैंने दिया पहले से। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। This statement is true or not? Yes, this is true. Why? Because it is the statement of the fundamental theorem of arithmetic given by Carl Friedrich Gauss. So उनके द्वारा दी गई ये स्टेटमेंट है, तो इसलिए सही है। ओके, इस तरह के सवाल आप आ सकते हैं। मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है, इसके आगे नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, सो आप
अपने सहपाठी के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियो में हम आगे बात करेंगे जो एनसीईआरटी के हिसाब से हम चलने वाले हैं। तो एनसीईआरटी में अगला सेक्शन जो है वो हमारे पास है इर्रेशनल नंबर्स का, ठीक है, इर्रेशनल नंबर का। तो इर्रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे आगे, और फिर लास्ट में एक वीडियो ऐसी बनाएंगे जिसमें पर्टिकुलर हम क्वेश्चन ही करेंगे उसमें। अभी केवल कॉन्सेप्ट समझते हुए कुछ एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल करते हुए हम चलेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे किया था और उसके बाद ऊपर के दो तीन एग्जाम्पल हमने किया था। तो ऐसे एक दो एग्जाम्पल करते हुए हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। सो दो तीन वीडियो में हमें लगता है एक चैप्टर खत्म होगा। 35 या 40 मिनट्स की वीडियोस होंगी। आराम से आप 1 पॉइंट मतलब स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा करके आप दे सकते हैं, ठीक है, 1.25 या फिर 1.5 जैसा आपको कंफर्टेबल हो। सो यस, ओके, चलते हैं, बाय।